स्टूडेंट्स, मैं सुनील यादव, मेरे यूट्यूब चैनल एसके मैथ्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं हम। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग हम त्रिकोणमिति के नाम से करते हैं। तो त्रिकोणमिति शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब 3, कोण मतलब 2 भुजाओं का झुकाव, मिति मतलब माप। और अगर इंग्लिश में इसे समझा जाए तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। 3 शब्द हैं। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स यानी कि भुजाएं, और मेट्री मतलब मेजरमेंट यानी कि माप। तो हिंदी से हमें क्लियर हो रहा है कि 3 कोणों की माप, और ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्राइगोनोमेट्री से हमें पता चला 3 भुजाओं की माप, यानी कि जहाँ 3 कोण और 3 भुजाओं की माप की जाती है उसे ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो 3 भुजाएं और 3 कोण किसमें होते हैं? वो होते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज हमारे कई प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो कोणों के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज कौन से होते हैं? एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। केवल यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज के बारे में सीखेंगे। अब क्या होता है समकोण त्रिभुज, इसे बहुत अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो एक ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है, उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो मान लिया हमारे पास एक त्रिभुज है जिस त्रिभुज के 3 शीर्ष A, B और C हैं, जिसमें कोण B 90 अंश का है। तो इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब एक भुजा AB है, दूसरी भुजा BC है। इन दोनों भुजाओं के बीच में 90 अंश का कोण बनना है, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में इन 3 भुजाएं होती हैं। इन 3 भुजाओं के नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं? हम देख रहे हैं कि ये भुजा AB, इस भुजा पर ये AC भुजा और BC भुजा खड़ी हुई है, यानी कि AB भुजा नीचे की तरफ है, इसलिए इस भुजा को कहेंगे हम आधार। तो ये भुजा हमारी हो गई आधार, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं संलग्न भुजा। तो ये नीचे की भुजा है, इसलिए इसको आधार बोलते हैं। अब यहाँ 2 कोण और बचे। एक चीज़ और यहाँ समझते हैं, इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये जो 2 कोण बचे हमारे, एक कोण A और दूसरा कोण C, ये दोनों न्यून कोण कहलाते हैं। और न्यून कोण क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर एक कोण हो गया 90 डिग्री तो इन दोनों कोणों का योग कितना हुआ? 90 डिग्री बचा। लेकिन अलग अलग अगर दोनों कोण माप की जाएगी तो दोनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे, यानी कि दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। तो यहाँ पर हमने कोण A को हमने थीटा मान लिया। इस कोण A के सामने वाली जो भुजा कहलाती है ये सम्मुख भुजा कहलाती है, और इस भुजा का नाम होता है लंब। तो यहाँ पर 2 भुजाएं हो गई। नीचे वाली भुजा आधार हो गई, और कोण A के सम्मुख भुजा क्या कहलाई? लंब कहलाई। अब बची तीसरी भुजा। तीसरी भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। तीसरी भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। और समकोण त्रिभुज में जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। और ये कितनी बड़ी होती है इसको पाइथागोरस ने बताया। उन्होंने अपनी प्रमेय में बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। यानी इसको ऐसे समझेंगे हम, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस प्रमेय को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम मेन टॉपिक के बारे में चलते हैं। हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति का संबंध इस समकोण त्रिभुज से कैसे है तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर 3 भुजाएं, एक कर्ण, एक लंब और तीसरी कौन सी है? आधार। इन तीनों भुजाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, यानी एक दूसरे से संबंध प्रदर्शित करती हैं। इन्हीं संबंधों को ही हम बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो कैसे क्या संबंध होता है उसको समझते हैं। यहाँ पर कर्ण का आधार से संबंध है, तो आधार का किससे संबंध होगा? कर्ण से, यानी 2 संबंध यहाँ हो गए। कर्ण का लंब से संबंध है, तो लंब का किससे संबंध होगा? कर्ण से। 2 संबंध यहाँ हो गए। लंब का आधार से संबंध है, तो आधार का लंब से संबंध हो गया, तो 2 संबंध यहाँ हो गए। टोटल कितने हो गए? 6 संबंध हो गए। इन्हीं 6 संबंधों को हम त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं, और इन संबंधों के नाम होते हैं। तो इनके इंग्लिश में नाम है, कौन कौन से नाम है? सबसे पहला संबंध होता है साइनस, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट,
चौथा कोटेंजेंट, चौथा पांचवा सेकंड और छठा होता है कोसेकेंड। लेकिन मैथ में अगर हम इनके फुल नेम का यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको शॉर्ट कर दिया गया। केवल हम साइनस को केवल हम साइन पढ़ेंगे, कोसाइन को केवल हम कॉस पढ़ेंगे, टेंजेंट को केवल हम टैन पढ़ेंगे, कोटेंजेंट को केवल हम कॉट पढ़ेंगे, सेकेंड को केवल हम सेक पढ़ेंगे और कॉसेकेंड को केवल हम कॉसेक पढ़ेंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म करने से मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर और समझते हैं। इस समकोण त्रिभुज में हमने यहाँ पर बताया आपको कि दो न्यून कोण होते हैं, एक कोण ए और एक कोण सी। लेकिन यहाँ जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसके आगे यहाँ पर इनके हेड का नाम लिखा होता है। तो यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में हमने हेड किसे माना है? कोण ए को। तो यहाँ पर हमें केवल साइन ना लिख करके यहाँ पर साइन ए लिखना होगा, फिर कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। अब यहाँ पर ए को हमने माना है हेड, तो यहाँ पर हमने ए लिखा। अगर हम सी को हेड माने तो यहाँ पर हमें लिखना होगा साइन ए, सॉरी यहाँ पर हमें लिखना होगा साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉट सी, सेक सी और कॉसेक सी। तो यहाँ पर टोटल हमारे 6 संबंध हो गए और यहाँ पर जो इसका हेड होता है उसे यहाँ पर लिखना पड़ता है। अब यहाँ हम ए ना लिख करके यहाँ कोण ए को हमने क्या मान लिया? थीटा। तो इस ए की जगह पर हम थीटा लिख सकते हैं। तो हो गया हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो ये हमारे 6 संबंध हो गए। इन संबंधों को समझते हैं, इनका कैसे संबंध होता है। तो सबसे पहला संबंध होता है हमारा साइन थीटा से। अब साइन थीटा का संबंध क्या होता है? साइन थीटा का संबंध लंब और कर्ण से होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो जो पहला संबंध है लंब बटे कर्ण का जो संबंध होता है उस संबंध का नाम होता है साइन थीटा। लेकिन लंब का अगर कर्ण से संबंध है तो कर्ण का भी किससे संबंध होगा? लंब से। तो ये दूसरा रिलेशन इधर से निकल रहा है और ये जो दूसरा रिलेशन होता है वो इसका जस्ट उल्टा होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉसेक। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो ये दूसरा हमारा संबंध हो गया। फिर उसके बाद तीसरा संबंध होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का संबंध होता है आधार और कर्ण का। कॉस थीटा का संबंध होता है आधार और कर्ण से। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा आधार बटे कर्ण। अब हमें पता है कि अगर आधार का कर्ण से संबंध है तो कर्ण का भी आधार से संबंध होगा। जो कर्ण का आधार से संबंध होता है वो कॉस का उल्टा होता है, जिसको हम बोलते हैं सेक। तो कॉस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार। फिर उसके बाद हम पांचवा संबंध होता है टैन थीटा। अब टैन थीटा का संबंध होता है लंब और आधार से। तो टैन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। और टैन का उल्टा क्या होता है? टैन का, क्योंकि लंब का अगर आधार से संबंध है तो आधार का भी लंब से संबंध होगा। तो आधार का जो लंब से संबंध कहलाता है वो होता है कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। तो यहाँ पर हमारे पूरे 6 संबंध हो गए। इन्हीं 6 संबंधों को हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। और इन 6 संबंधों को एक हम क्रम में याद करेंगे। क्रम में याद करने का एक ये फ़ायदा है कि जितने भी फार्मूले आगे आएंगे वो सभी बहुत आसानी से समझ में आ जाए, उसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही वो समझ में आ जाएंगे, उनको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहला संबंध सीरियल से कौन से संबंध होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो ये 6 संबंध हो गए। अब इन्हीं 6 संबंधों से कुछ और फार्मूले क्रिएट होते हैं। कैसे फार्मूले बनेंगे? अभी हमने बताया कि साइन थीटा का जो अपोजिट संबंध होता है वो होता है कॉसेक थीटा से। तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो उसको हम बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और अभी हमने बताया कि कॉस का अपोजिट संबंध किससे होता है? सेक से। तो इसको हम बोलेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और तीसरा संबंध क्या हुआ अभी हमारा? टैन थीटा का संबंध किससे होता है? कॉट थीटा से। यानी कि टैन का अपोजिट संबंध कॉट थीटा से होता है, इसलिए इसको बोलेंगे हम टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो यहाँ पर हमारे 3 फार्मूले और बन गए। कैसे बने फार्मूले?
अभी हमने क्या बताया कि साइन थीटा का अपोजिट संबंध किससे होता है, कॉसेक थीटा से। तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसको हम बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक, क्योंकि जो उल्टा व्युत्क्रम होता है उसको हम 1 करके लिखते हैं। वैसे ही कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा, तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। और तीसरा होता है tan का संबंध कॉट से, यानी कि tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट, तो इसे बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। अब दो फार्मूले और यहाँ पर है, उनको भी समझते हैं। कौन सा फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और एक फार्मूला होता है कॉट थीटा। अभी हमने बताया था कि tan का अपोजिट होता है कॉट, तो अगर tan थीटा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा इसका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों की कि ये दो फार्मूले कहाँ से बनकर आ गए। अब इनको हम समझते हैं, इनको प्रूव करते हैं। तो जैसे कि हमारा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसका राइट हैंड साइड। तो इसका राइट हैंड जब हम नोट करेंगे, तो जैसे हमारा लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी होती लंब बटे कर्ण, यहाँ पर हम नोट कर लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, आधार बटे कर्ण, क्या है, आधार बटे कर्ण। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कर्ण कर्ण क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या हमारा, लंब बचा, और नीचे क्या बचा, आधार, लंब बटे आधार। और हम देख रहे हैं कि जो लंब बटे आधार होता है वो क्या कहलाता है हमारा, tan थीटा, यानी फार्मूला हमारा हो गया tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमारे क्या हो गए फार्मूले। अब यहाँ पर ये जो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुए, इनके 6 संबंध हुए, 6 फार्मूले बने, इनको कैसे याद रखा जाए, तो इसकी छोटी सी ट्रिक है जो आप लोगों को पता भी होगी, नहीं भी पता है तो हम उसको बहुत अच्छे से समझाने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमारी एक ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं LAL, KA, यानी कि इसको हम बोलेंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इसका मतलब क्या है, L मतलब लंब, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण। फिर से समझ लीजिए, L मतलब लंब, A मतलब आधार और K मतलब कर्ण। तो 3 यहाँ पर हो गए। अब हमने अभी बताया था इनको एक ऑर्डर में याद करेंगे, क्रम में याद करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों को। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन, तो यहाँ पर हो गया साइन। दूसरा क्या होता है, कॉस। तीसरा होता है tan, और फिर tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक, और ये क्या हो गया, कॉसेक हो गया। तो अब यहाँ फार्मूले कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या है, साइन। तो साइन के नीचे क्या लिखा है, L अपॉन K, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या है हमारा, कॉस। तो कॉस का फार्मूला क्या है यहाँ पर बना, A अपॉन K, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तीसरा हो गया tan, L अपॉन A, यानी कि लंब बटे आधार। फिर हमारा क्या हो गया, कॉट, इसका अपोजिट करते जाएंगे। तो कॉट का फार्मूला क्या होगा, A अपॉन L। अब L अपॉन A नहीं, अब A अपॉन L, यानी कॉट थीटा का फार्मूला हो गया आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया। सेक थीटा का फार्मूला क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, और इनको हमें बहुत अच्छे समझ में भी आया। अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ हमें लिखनी नहीं, इसको शॉर्ट में कहीं पर छोटी सी जगह पर हम शॉर्ट में L लाल बटे कक्का लिख लेंगे, और ये सारे फार्मूले अपने आप याद हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।